हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नितिन है और स्टोरी विद नितिन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे मज़ेदार कहानी। जो आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली हर कहानी आप सुन सकें। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 21 साल है। लगभग 6 महीने पहले की बात है। मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटी, जिसका नाम गीता, उसकी उम्र 20 साल की है। वह मुझसे अच्छी तरह से बात करती है। एक दिन बारिश में मैं नहा रहा था। मैंने उसके घर की ओर देखा तो वह भी नहा रही थी। तो मैंने उसे अपने पास बुलाया, वह तुरंत आ गई। काफ़ी देर तक हम दोनों साथ में नहाते रहे। उसी वक्त बारिश में नहाते और मस्ती करते हुए मेरा हाथ उसको छू गया। ऐसा सिर्फ गलती से हो गया था, उसने भी कुछ नहीं कहा। उस वक्त पहली बार मेरे हाथों ने किसी लड़की के स्पर्श का एहसास किया था। उस दिन के बाद मेरा उसे देखने का तरीका बदल गया था। अब मैं उसको चाहता था। कुछ दिनों बाद वह मेरे घर आई तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। वह भी आ गई। उस टाइम मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था, जो आपको लास्ट में बताऊंगा क्या हुआ था। तभी मेरी मम्मी ने उसे आवाज़ दी तो उसने पीछे देखा, जबकि वह आगे चलती आ रही थी। वह एक टेबल से टकराई और मेरे ऊपर गिर गई। मैंने भी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने के चक्कर में उसके दोनों अपने हाथ में पकड़ लिए। वह आ करती हुई तुरंत खड़ी हो गई और मुझसे खुद को छुड़ाते हुए मेरी माँ के पास चली गई। जब वह जा रही थी तब उसके चेहरे पर एक संकेत भरी मुस्कान थी। मुझे पता चल गया कि ज्वालामुखी दोनों तरफ लगी है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद हमारे घर में फंक्शन था। वह मेरे घर आई थी। उस रात फंक्शन 1 बजे तक चला। उसके बाद सब सोने की तैयारी करने लगे। सभी लोग काफ़ी थक चुके थे तो जल्दी से सो गए। उस वक्त वह भी अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने उससे कहा, तुम यहीं पर सो जाओ। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। कुछ देर तक मना करते करते उसने हाँ कर दी। फिर मैंने अपना और उसका बिस्तर ऊपर छत पर लगा दिया। कुछ देर तक हम दोनों ने बातें की। तभी उसने पानी मांगा तो मैं नीचे गया और पानी लेते समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर पानी ऊपर लेकर जाकर उसे दे दिया। उसने पानी पी लिया। कुछ टाइम में उसे नींद आ गई। नींद आने के बाद मैंने चेक किया। फिर मैंने उसकी कमर पर हाथ रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने धीरे धीरे किताब का कवर हटा दिया। अब मैंने आगे बढ़ना चाहा, तभी नीचे से कुछ आवाज़ आई। उस आवाज़ से मैं डर गया। मैं जल्दी से गीता के कपड़े वापस पहनाने लगा। उस वक्त वह भी अपने कपड़े पहनने में जल्दी करने लगी थी। उसे जागी हुई देखकर मैं हैरान रह गया। उसने कुछ नहीं कहा और अपने कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गई। मैं भी अपने बिस्तर को उससे दूर करके सोने का नाटक करने लगा। शायद कोई छत पर आया भी था। मैं अपनी आंखें बंद करके लेट गया। बस उसी वजह से पता नहीं कब मेरी आंख लड़ गई। मैं सुबह उठा तो गीता वहाँ नहीं थी, वहाँ से जा चुकी थी। कुछ दिन उसके साथ रात का वो सब याद करते हुए मैं हाथ चला लेता था। कुछ दिनों बाद मेरे सब घर वाले 5 दिन के लिए बाहर जा रहे थे, कुछ कारण से। मेरा उन सभी के साथ जाना नहीं होना था। मेरी मम्मी ने गीता की मम्मी से बात की, मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए गीता मेरा खाना बना दे और रात में वहीं सो जाएगी। गीता की मम्मी मान गई। अगले दिन वह सभी निकल गए। उस दिन वो खाना बनाकर चली गई। रात का खाना मैं बाहर से पार्सल करवा ले आया। वह आई और खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। तो मैंने उसे कहा कि आज बाहर से खाना ले आया हूँ। फिर हम दोनों बातें करने के लिए बैठ गए। बातों बातों में मैंने उसे पूछ लिया, उस रात जब वह सब कर रहा था तब तुम जाग रही थी ना? उसने अपनी पलकें नीचे झुकाते हल्के से कहा, हाँ। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने वह सब किसी के साथ किया है? उसने मना कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ करना चाहोगी? तो वह कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मैंने उससे उसकी हाँ समझा और मैं खुश हो गया। मैंने उससे कहा, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहीं चलकर हम अपना कार्यक्रम करेंगे। फिर हम दोनों उठकर अपने कमरे में आ गए और किताब को कवर से अलग कर दिया और फिर अपना कार्यक्रम करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली हर कहानी आप सुन सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।